सबका साथ सबका विकास जो नारा लगाया जा रहा है वो सिर्फ जुबान से बोला जा रहा है। धरातल पे आप देखेंगे ना तो सबका साथ है ना सबका विकास है। आप हिंदू मुस्लिम करके बांट रहे हैं तो सबका साथ कैसे हो जाएगा? आप हिंदुओं को मुसलमानों से भिड़ा रहे हैं, लड़ाई झगड़े कराए तो मुस्लिम हमारे सपोर्ट में क्यों आएगा? आप हिंदुओं को ही बांट रहे हो। किसी को आपने SC ST आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर, ठीक है रिजर्वेशन के लिए है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब भी दलितों का प्राचीन काल से ही आप देख रहे हैं कितना शोषण किया गया। मैं तो हमारे लिए तो बाबा भीमराव अंबेडकर किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अजित भारती को छुड़ाने जा रहा है। आधे घंटे के अंदर वो छूट के बाहर आ जाता है और छूट के बाहर आने के बाद अजित भारती पोस्ट करता है सरकार हमारी, सिस्टम हमारा। गवर्नमेंट है, आप देखेंगे सिर्फ हिंदुओं को आपस में लड़ा रही है। हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने हमारे देश का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया गया है। हिंदू एक सनातनी, इन्होंने एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, हिंदू सनातनी। क्या है हिंदू? कौन है हिंदू? क्या फर्क है हिंदू एक हिंदू और मुसलमान में? वो भी देखिए 2 आंखें उसके पास है, 2 हाथ है, 2 पैर है, वो ही। लेकिन बात यह है कि वो व्यक्ति नहीं है, वो पद हैं। आज अगर उस पद का अपमान हो रहा है तो माननीय गवई जी तो रिटायर होकर के चले जाएंगे, अगले मुख्य न्यायाधीशों का क्या सम्मान बचा रहेगा? लेकिन हमारी भी भावनाएं आहत हुई है, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, वो एक अधिवक्ता है और हम भी अधिवक्ता हैं। तो हमें अधिवक्ता होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि हाल ही में मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई न्यायाधीश जी के खिलाफ एक विवादास्पद बयान आया है, जिसमें उन्हें जूता मारने की बात कही गई है। जन अधिकार पार्टी जनशक्ति इस बयान की कड़ी निंदा करती है और मांग करती है कि ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जन अधिकार पार्टी जनशक्ति की निम्न मांगे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री भूषण रामकृष्ण जी के खिलाफ ऐसे बयान देने वाले राकेश किशोर के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजा जाए। जो भी लोग चीफ जस्टिस महोदय के, भारत के चीफ जस्टिस महोदय के सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें भी जेल भेजा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसा है कि कुछ मूल मुद्दे हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। पहला मुद्दा यह है कि क्या यह देश हिंसा और भीड़ तंत्र से चलेगा? जब मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति की बात पसंद नहीं आई, आप उसके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर सकते हैं, आप उसके विरुद्ध ज्ञापन दे सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अब बात यह नहीं है कि जूता चलाया गया। अगर जूता चलाया जा सकता है तो कोई हथियार भी चलाया जा सकता है। यह हिंसा की कार्रवाई है। अब अगर यह देश हिंसा से चलना है तो फिर संविधान और कानून, ये भारत न्याय संहिता, इस सब की क्या आवश्यकता है? यह तो पहली बात है। दूसरी बात कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, आप ये समझिए कि ये भारत के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक है। अगर यह सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सा इंसान सुरक्षित है? तीसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और जगहों पे भी बताया गया कि भाई, मतलब क्या कहते हैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मैं इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूं। बात बिल्कुल उनकी ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो व्यक्ति नहीं है, वो पद हैं। आज अगर उस पद का अपमान हो रहा है तो माननीय गवई जी तो रिटायर होकर के चले जाएंगे, अगले मुख्य न्यायाधीशों का क्या सम्मान बचा रहेगा? इसलिए इस पर तो सरकार को स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। और कार्रवाई देखिए, उस एक व्यक्ति की बात नहीं है। उस एक व्यक्ति ने तो जूता मार दिया, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा तबका उस व्यक्ति का समर्थन कर रहा है, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। अब इससे जुड़ी एक बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया कि मुख्य न्यायाधीश पर हमले से पूरा देश दुखी है, नाराज है, गुस्से में है। मजे की बात क्या है कि भाजपा को समर्थन देने वाला एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है अजित भारती। इस हमले के बाद इसने इस हमले का समर्थन किया और कहा कि ऐसे और लोग भी अभी हमला करेंगे। इसने ऐसे हमलों को प्रोत्साहन दिया। ट्विटर पे इसकी शिकायत की गई, दिल्ली पुलिस इसे उठा करके ले गई। आधे घंटे के अंदर भाजपा का प्रवक्ता रोहित त्यागी इसे छुड़ाने पहुंच गया। तो अब हम प्रधानमंत्री जी के बयान को माने या भाजपा की कार्यप्रणाली को माने?
तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं पचा पाती है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कोर समर्थक है वो इस बात को नहीं पचा पाता है कि दलित समाज से या SC ST वर्ग से, SC ST OBC वर्ग से लोग ऊंचे पदों पर पहुंचे। सर, ऐसे लोगों को कहां से संरक्षण मिलता है और कौन ऐसे लोगों को हौसला देता है? मुझे उम्मीद है कि मेरे पिछले वक्तव्य से आप समझ गए होंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अजित भारती को छुड़ाने जा रहा है, आधे घंटे के अंदर वो छूट के बाहर आ जाता है, और छूट के बाहर आने के बाद अजित भारती पोस्ट करता है, सरकार हमारी, सिस्टम हमारा। इनके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, हमारा संघर्ष बना रहेगा। ठीक है, हम ऐसी चीजों के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। आज डीएम साहब को आज ज्ञापन दिया है, किस विषय में आज ज्ञापन? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में चर्चा का एक मुद्दा बनाया गया है हमारे कुछ मनुवादियों ने, और वो जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं माननीय श्री भूषण राम कृष्ण गवई जी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राजकिशोर जी ने उन पे जूता फेंका गया, वो वीडियो में भी आप देख रहे हैं। अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कभी बातें यही सुनी जा रही कि जूता मारने का प्रयास किया गया, लेकिन आप अगर वीडियो देखते हैं तो जूता डायरेक्ट मारा गया है। तो देखिए, इसकी हम कठोर निंदा करते हैं। भारत देखिए कि जो भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है, आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से जब भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय के साथ एक अधिवक्ता इस प्रकार का कृत्य करते हैं, तो देखिए ये बहुत ही निंदनीय है। अधिवक्ता समाज की इन्होंने घोर निंदा की है। जुडिशरी न्यायाधीश, देखिए बार और बेंच का एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है, और इस प्रकार से अगर किसी एडवोकेट के फेवर में कोई चीज नहीं आई, क्योंकि न्यायाधीश महोदय सिर्फ कानून से चलेंगे, एविडेंस से चलेंगे, संविधान से चलेंगे, सनातन से नहीं चलेंगे, किसी धर्म से नहीं चलेंगे, किसी जाति से नहीं चलेंगे। तो इसलिए हम आए हुए हैं, क्योंकि बेशक हमारे जो मुख्य न्यायाधीश महोदय उनके द्वारा उनको माफ कर दिया गया या किन्हीं कारणों से उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन हमारी भी भावनाएं आहत हुई है, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, वो एक अधिवक्ता है और हम भी अधिवक्ता हैं। तो हमें अधिवक्ता होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते, और संविधान के जो निर्माता है जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी है, उनके मान सम्मान के लिए, उसको बचाने के लिए हम लोग आज मैदान में आए हुए। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी है, और आप देख रहे हैं कि वो हर मुद्दे पर आवाज उठाती, लेकिन आज जो हमारे पूरे संविधान की इन्होंने धज्जियां उड़ाई है, हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश का इन्होंने अपमान किया है, हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता हैं उनको अपमानित किया है। तो देखिए, हम चाहते हैं इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और राजकिशोर अधिवक्ता को उठा करके मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए। आप देख रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य एक कथावाचक हैं, उन्होंने भी हमारे जो जस्टिस महोदय हैं उनको इनडायरेक्टली उनको मारने की धमकी दी है, तो उसके विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजा जाए। जैसे कि आज ज्ञापन दिया गया है, क्या मानते हैं कि कार्रवाई हो पाएगी? देखिए मामलों की दबाने के लिए तो की प्रयास किए जा रहे हैं। आप देखेंगे, आज देखिए देहरादून से मुझे नहीं लगता है कि ये पहला मुद्दा हमने ही उठाया है, अभी तक किसी ने मुद्दा उठाया नहीं। क्योंकि हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट है, आप देखेंगे सिर्फ हिंदुओं को आपस में लड़ा रही है, हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने हमारे देश का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया गया है। हिंदू एक सनातनी, इन्होंने एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, हिंदू सनातनी। क्या है हिंदू? कौन है हिंदू? क्या फर्क है हिंदू, एक हिंदू और मुसलमान में? वो भी देखिए, दो आंखें उसके पास है, दो हाथ है, दो पैर है, वो ही दिमाग है ना। तो इन्होंने जो ये घटिया राजनीति जो कर रहे हैं, तो इसके देखिए हम निंदा करते हैं। और हमारे जो देखिए, मैं किसी धर्म को, मैं सब धर्म की को रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं किसी जाति को नहीं मानती हूँ। हम सिर्फ इंसान हैं और इंसान के अधिकारों का जब भी हनन होगा हम वहां पर आवाज उठाएंगे। देश में एक नारा लगाया जाता है, सबका साथ और सबका विकास, लेकिन क्या लगता है कि देश किस रुख जा रहा है, हिंदू और मुस्लिम हो रहा है? देखिए, सबका साथ सबका विकास जो नारा लगाया जा रहा है वो सिर्फ जुबान से बोला जा रहा है। धरातल पे आप देखेंगे ना तो सबका साथ है ना सबका विकास है। आप हिंदू मुस्लिम करके बांट रहे हैं तो सबका साथ कैसे हो जाएगा? आप हिंदुओं को मुसलमानों से भिड़ा रहे हैं, लड़ाई झगड़े कराए, तो मुस्लिम हमारे सपोर्ट में क्यों आएगा? आप हिंदुओं को ही बांट रहे हो। किसी को आपने SC ST आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर, ठीक है, रिजर्वेशन के लिए है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब भी दलितों का प्राचीन काल से ही आप देख रहे हैं कितना शोषण किया गया। हमारे लिए तो बाबा भीमराव अंबेडकर किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि अगर हमारा दलित भाई दलित बहन, अगर हम
हम लोग आवाज उठा पा रहे हैं, अगर आज हम यहाँ स्टैंड कर रहे हैं तो सिर्फ बाबा साहेब की बदौलत है, और हमारे मुख्य न्यायाधीश का अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वक्त उच्च अधिकारी आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र सिंह मोदी जी, और उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपका सम्मान करती हूँ, कोई टिप्पणी भी मैं नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इस पे आप संज्ञान लें, क्योंकि ये भारत के मुख्य न्यायाधीश का मुद्दा है। मुख्य न्यायाधीश देखिए, आप पर्टिकुलर वो पूरे देश की आप देखेंगे, आज मुख्य न्यायाधीश महोदय सुरक्षित नहीं है तो आम जन कैसे सुरक्षित होंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हमारे न्यायाधीश है, जिला जज महोदय हैं, और जो हमारे और भी उनके जैसे सिविल जज हो गए और भी जो जजेस है, तो वो तो कहीं भी सेफ नहीं है। और देखिए, यहाँ आप देखेंगे कि ये प्लान है सब कुछ, जो चीजें हैं ना। और देखिएगा, जो राजकिशोर जी हैं, अभी मैंने फेसबुक पे उस पे सोशल मीडिया पे देखा था कि वो आरएसएस विचारधारा के हैं। आरएसएस विचारधारा, जिस प्रकार से वो कहते हैं कि मुसलमानों को मदरसों में पढ़ाया जाता है कि कट्टरवाद सिखाया जाए, तो आरएसएस भी तो आज वो ही कर रही है ना। आप हिंदुओं को हिंदुओं में ही बांटे जा रहे हो। मैं तो कह रही हूँ, करें ये आंदोलन, आप देख लेना, हिंदू ही हिंदू के फेवर में नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदू सब कम बनेगा। जब आप सभी दलित परिवार को, ओबीसी, एससी, एसटी को एक साथ लेकर चले, तब तो आप हिंदू हैं, है ना। और देखिए, हमारे देश में मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ, मेरे मुसलमान भाई आप देखेंगे मेरे साथ हैं, मेरे हिंदू भाई मेरे साथ हैं, तो देखिए, हमें देश में शांति चाहिए। अगर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो देखिए, फिर तो जो भी होगा देखा जाएगा। जब तक हम पढ़े लिखे हैं, हम देखिए अधिवक्ता हैं, हम कानून से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जब कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, तो हम आगे भी और भी कार्रवाई करना जानते हैं।